दूसरे को जय माता दी, हम लोग दूसरे को निंदा करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अहिंसा परमो धर्मो, किसी को हिंसा करना उचित नहीं है। क्यों? मैं किसी को बैठ कर के ये फलानों ने ऐसा किया, डिस्का ने ऐसा किया, फलानों ने ये काम करता है, डिस्का ने ये काम करता है, ये सब बोलने लगती हूँ तो मेरा भी बैक बाइटिंग करने वाला बहुत सारे होती है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि भाई कल मतलब उसने किया हुआ पाप अपना ऊपर में ले रहे, ये हम लोग नहीं सोचते। लेकिन एक हकीकत है, हम लोग दूसरे को निंदा करते हैं तो उसको पाप अपना ऊपर आएगा, अपना पुण्य उसको प्रति जाएगा। तो ऐसा काम ही क्यों करें हम लोग? क्यों निंदा करें? क्यों चर्चा करें? कोई दुखी होता है आपको देख कर के, यदि वो मुस्कुराता है, उसको चेहरा में मुस्कान आता है, हंसी आता है, खुशपन आता है, तो सोचिए कोई इंसान के लिए आपसे बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकता है। दूसरे को चेहरा में मुस्कान लाना, आपको देख कर के वो खुश होना, सोचिए कितना आनंद मिलता होगा। ऐसे ही है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी यही कहा गया है कि हमेशा दूसरों को सहयोग करो, चोट कभी ना पहुंचाना चाहिए किसी को भी। बोलता है ना, हेल्प लीवर हर्ट ना पेयर, सहयोग सबको करो लेकिन चोट किसी को मत पहुंचाओ। आप उसको सुख देने नहीं सकते हो तो आपको दुख देने का हक नहीं है। मैं किसी को चेहरा में जब हंसी लाने को कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा बात सुन कर के वो लोग खुश हो जाए, बस वहीं पे मेरा आत्मा खुश हो जाता है। वहीं पे मैं खुश हो जाती हूँ कि अरे बाप रे, मेरा बात सुना, चलो भाई ये लोग ने जीवन में उतार लिया तो कितना अच्छा होगा। संस्कार किसको बोला जाता है? न किसी को चोट पहुँचाए, न बेफालतू में उससे बात करे। अभी फेसबुक मीडिया दुनिया भर का है, लेकिन वो ये फेसबुक से कितना अच्छा इंसान भी जोड़ता है तो कितना भेड़िया साधु संत भी भेड़िया को रूप में मिल रहे। पाखंडी है सब, लड़की लोग भी कम नहीं है, एक से एक है। पता नहीं क्या चाहिए वो लोग को, नहीं समझते हुए बात करते हैं। ऐसा नहीं होती है। इसीलिए मेरा माँ और बहन, भाई और बाप, आप लोग से मैं प्रार्थना करती हूँ, कोई भी औरत दूसरे को घर यदि बसे बसाए घर तोड़ने जाती है तो सबसे पहले तो उसको बुरा हो जाता है। क्यों? किसी को घर टूटने वाला है तो उसको समझा बुझा करके एक कर दो। अभी अभी मेरे पास एक केस आया था जो था गुजरात का, नाम नहीं बताऊंगी, खुपे रखूंगी, एड्रेस मैंने दे दी हूँ। बट वो भी मुझे मतलब कि मैं आश्रम में रहूँगा, अब साधु हो जाऊँगा, ये सब बात करता था। तो मैं बोलती थी, बेटा देखो, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हो। किसी को लड़की आपने शादी करके लाए हो, 20-22 साल उसने रखा है, उसका माँ बाप ने एक जो हाड़ होती है ना, हाड़ एक हाड़ निकाल करके देते हैं,
कन्यादान देते हैं, जिसमें कि आप सुख रखें मेरा लड़की को कभी भी दुख ना मिले। पैसा रुपया से भले दुख हो सकता है, सर संपत्ति से भले दुख हो सकता है, लेकिन शारीरिक उसको कभी भी टर्चर करना और मानसिक टर्चर करना ये बंद कीजिए। ये लड़का लोग को बहुत बड़ा कमजोरी है। ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़की में दोष नहीं है, लड़की में दोष है, लेकिन लड़की को जूता पैर को धूली जो समझने को कोशिश करते हैं ना, ये बहुत गलत बात है। आज श्रीमद् देवी भागवत हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो इसमें क्या यहाँ पे जेंट्स का कथा आ रहा है। श्री अम्बे भवानी जगदम्ब माता कथा हो रही, वो भी एक औरत थी, शूरवीर दानव को मारी उन्होंने, मार गिरा दी। तो औरत चाहे तो काली को रूप भी धारण कर सकती है, चंडी को रूप भी धारण कर सकती है, और शांत होकर के दुखे भवानी जैसा शांत होकर के रह भी सकती है। माँ कभी बच्चे लोग को दुख नहीं देती है, खुद ना खा करके बच्चे लोग को पहले पेट भरवाएगी, उसके बाद में खुद खाती है। माँ इतना दयालु है। धरती भी एक माँ है, उसमें हम लोग हल जोतते हैं, बीज बोते हैं, एक डालते हैं तो हजारों पैदा करके देती है माँ। तो ये सब क्या है? ये सब माँ का प्रेरणा है, लेकिन हम लोग समझते ही नहीं है। मतलब गरम गरम खाए जले और मर जाए, ऐसा नहीं होती है। कोई भी खाना बन जाता है तो उसको ठंडा होना देना चाहिए, ठंडा होता है तब हम लोग खा सकते हैं। गरम खाएंगे जीभ भी जलेगा और पेट भी जलेगा, आपको गला भी जलेगा। इसीलिए हमेशा शांत और ठंडा होकर के चलना चाहिए। हम लोग को शरीर को जितना तपाएंगे उतना ही ऊंचाई में हम लोग जा सकेंगे। जैसे आप लोग दूध धो करके लाइए, दूध धोएंगे, दूध लाया, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज में आप लोग 24 से 36 घंटा रख सकते हो, उसके बाद में तो पड़ जाता है।